जय माता दी। आप सभी को माँ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिकतर लोग केवल प्रकट नवरात्रि के बारे में ही जानते होंगे, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। साल भर में देखा जाए तो कुल 4 बार नवरात्रि व्रत पड़ते हैं, जिनमें 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। एक माघ के महीने में और एक आषाढ़ के महीने में गुप्त नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इस बार साल 2024 में माँ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से प्रारंभ होगी और 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। इस तरह से इस बार तिथियों की घटाव के कारण नवरात्रि के जो व्रत हैं, व्रत 10 दिनों के ना होकर केवल 9 दिनों के ही होंगे। जो केवल गुप्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखना चाहते हों या केवल पहला और आखिरी यानी जोड़े में उपवास रखना चाहते हों, उन्हें व्रत की तिथियों का सही सही पता जरूर होना चाहिए कि किस दिन किस महाविद्या की पूजा की जाएगी। और आप महाविद्याओं के अलावा माँ भगवती के जो 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उनकी पूजा भी गुप्त नवरात्रि के दिनों में कर सकते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है और आज महाविद्या माँ काली की पूजा का दिन है। इस बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने से पहले मैं आपको तिथियों के बारे में बता देती हूँ कि इस बार कौन सी तिथि में कौन सी देवी की या कौन सी महाविद्या की पूजा की जाएगी। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली, दूसरे दिन माँ तारा, तीसरे दिन माँ पुरसुंदरी, चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी, पांचवें दिन माँ छिन्नमस्ता, छठे दिन माँ त्रिपुरी भैरवी, सातवें दिन माँ धूमावती, आठवें दिन माँ बंगलामुखी, नौवें दिन माँ मातंकी और 10वें दिन माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। इस बार 9वीं तिथि 18 फरवरी शनिवार के दिन है और 10वीं तिथि भी इसी दिन है। जो 10वीं तिथि वाला दिन 18 फरवरी का दिन होगा, उस दिन आप माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा करेंगे। विसर्जन किया जाएगा 19 फरवरी सोमवार के दिन और सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय होने के बाद ही आप विसर्जन करें। इसके अलावा जो लोग रविवार के दिन ही विसर्जन करना चाहते हों, उन्हें ध्यान रखना है कि शाम को सूर्यास्त से पहले पहले विसर्जन कर देना चाहिए। अब सबसे पहले कथा के माध्यम से जानिए गुप्त नवरात्रि का इतना अधिक महत्व क्यों है। गुप्त नवरात्रि सबसे अधिक फलदायी क्यों है, क्यों हमारी कोई भी साधना कोई भी कामना गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा पाठ से बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे तभी अचानक भीड़ में एक स्त्री निकल कर आई और हाथ जोड़कर श्रृंग ऋषि से बोली, हे महाराज, मेरे पति दुर्व दोनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े हुए पवित्र कार्य भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि मैं ऋषि मुनियों को उनके हिस्सों का अन्य भी समर्पित नहीं कर पाती। हे महाराज, मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। माँ दुर्गा की सेवा भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि रंगी महिला की भक्ति भाव से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासक और नवरात्रि से तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्रि और भी होती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। श्रृंग ऋषि ने बताया कि प्रकट नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। तब ऋषि ने स्त्री को आगे बताया कि अगर कोई भी लोभी स्वभाव वाला मांसाहारी मनुष्य भी अगर गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करे तो माँ उस पर प्रसन्न होकर उसके जीवन को खुशहाल बना देती हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर देती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस पूजा के बारे में ज़्यादा किसी से भी चर्चा ना की जाए। जहाँ तक हो सके सभी से गुप्त रहकर इन दिनों साधना करनी चाहिए, उपवास रखना चाहिए। ऋषि श्रृंग के बताए हुए उस उपाय को सुनकर वह महिला बहुत प्रसन्न हो गई। उसने श्रृंग ऋषि को धन्यवाद किया और फिर उनके कहे अनुसार ही पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना की, जिसके प्रभाव से माँ भगवती की उस पर कृपा हुई और उसके पति ने मांसाहार, जुआ, नशा इत्यादि करना छोड़ दिया और वह भी अपनी पत्नी की तरह ही माँ भगवती की उपासना करने लगा। धीरे धीरे उसके परिवार में खुशहाली छा गई और उनके घर में जो दरिद्रता का वास था वह भी दूर हो गया। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना भी की जाती है, लेकिन कलश की स्थापना करना सभी के लिए अनिवार्य नहीं है।
अगर आपके घर के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था है कि आपके घर में यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो आपके मंदिर में रखा हुआ कलश किसी को यदि ना दिखाई दे तब तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कलश की स्थापना की है, बाहर से कोई भी व्यक्ति आकर आपकी की गई पूजा को देखता है या स्थापित कलश को देखता है तो फिर गुप्त नवरात्रि गुप्त नहीं रह जाती, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक आपको एकदम गुप्त रहकर अपनी पूजा करनी है या उपवास रखने होते हैं। इन दिनों की गई पूजा या उपवास का किसी को भी पता अगर नहीं चलता तभी यह व्रत सफल होते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ 10 महाविद्याओं में से एक माँ काली की पूजा की जाती है। सबसे पहले जानिए आज के दिन माँ काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में पहले दिन आप व्रत रखने का संकल्प लें। अगर आपको पूरे व्रत रखने हैं तो पूरे व्रत रखने का संकल्प नहीं, यदि कलश की स्थापना करनी ही है तो कलश की स्थापना करें। आज के दिन आप लाल या पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें या जितने भी दिन नवरात्रि के हैं उस दिन काले रंग के को छोड़कर आप किसी भी तरह के वस्त्र पहन सकते हैं। खासकर माँ की पूजा में लाल और पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग शुभ फलदायी माना जाता है। अपने घर के मंदिर में गंगा जल छिड़ककर घर के हर कोने में गंगा जल छिड़क के फिर कलश में गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मौली, रोली और पुष्प डालकर साथ ही आम के या अशोक के पत्तों से कलश को सजाएं, यानी कि कलश की स्थापना करें। अब चावल या जौ से भरी कटोरी को कलश पर रखकर उसे आप पानी वाला नारियल में रखकर स्थापित करें। जिस तरह से आप बाकी नवरात्रि में कलश की स्थापना करते हैं ठीक उसी तरह से आपको कलश की स्थापना करनी होती है। अब चौकी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर आपको आज के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। अगर माँ काली की इस प्रतिमा या तस्वीर आपके घर में हो तो आप उनकी स्थापना करें। साथ में भगवान शिव की पूजा आपको गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक करनी है। 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, लेकिन महादेव के बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है। हर दिन आप महादेव को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें। माँ काली के बाईं तरफ उनके पुत्र श्री गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। बाईं तरफ ही आपको भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है। इसके बाद धरती माता पर यानी कि धरती पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ डालें। फिर आप उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं और अखंड ज्योति अगर आप जलाना चाहते हैं। हालांकि अखंड ज्योति जलाना अनिवार्य नहीं है। मैंने आपको फिर बताया, अगर आपके घर के मंदिर में इस तरह की व्यवस्था है कि कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके घर के मंदिर में ना जाए तब तो आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल 2 दीपक हम सुबह और शाम जलाते हैं। घी का आप उसे जलाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप दीप जलाकर फिर आप माँ काली की पूजा करें। ओम ऐम हिम क्लीम चामुंडाय विक्षय इस मंत्र का जाप करें। गुप्त नवरात्रि के दिन पहले दिन माँ कालरात्रि की कथा सुने और माँ शैलपुत्री की पूजा भी करें। मौन रहकर आप माँ का ध्यान करें। माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी अर्पित करें। इसके बाद आपको आसन पर ही बैठकर ये सारी पूजा करनी है। अगर आप धरती पर बैठकर पूजा करते हैं, धरती पर मतलब बिना आसन के अगर पूजा करते हैं तो कहते हैं कि पूजा करने का सारा फल देवराज इंद्र को चला जाता है। ऐसे में हम अपने जिस भी आराध्य देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं उन तक हमारी कामना नहीं पहुंच पाती है। इसलिए कुशा के आसन पर बैठकर या उन्हीं आसन पर बैठकर आपको पूजा करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षय इस मंत्र का आप विधिवत सुबह और शाम नियमित रूप से 11, 21 या 51 की संख्या में जाप करें। अगर समय हो तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 बार जाप करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। अगर कोई भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर जो भी अशुभ शक्तियों का प्रभाव है या अगर किसी ने जादू टोना टोटका किया होता है तो उसका असर जो है वह समाप्त हो जाता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सारी संसारिक बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ काली ने क्योंकि चंड मुंड का संहार किया था इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है।
माँ काली अपने गले में मुंड माला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम महाविद्या है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हों उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माँ काली अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारू नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के उनसे वरदान प्राप्त किया और देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया और स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार केवल एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को अपनी समस्या बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती भगवान शिव की बात पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया और फिर भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विकराल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भय के मारे भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। माँ काली के सामने जो भी आता माँ उसका भक्षण करने लगी। जिसके बाद माँ के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूप भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। हालांकि कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव उनके पैरों के नीचे आकर लेट गए थे। जब माँ काली का पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ा तब उनका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसके बाद उनका क्रोध भी शांत हो गया। तो इस तरह से जो भी भक्त गुप्त नवरात्रि के पहले दिन इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, माँ काली की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। पहले दिन आप पूजा करें और हो सके तो किसी एक छोटी कन्या को कुछ ना कुछ मीठा, कोई भी चाहे फल हो या मिठाई हो, वह खाने को जरूर दें। गुप्त नवरात्रि के व्रत में अंतिम दिन कन्या पूजन अपने घर पर नहीं किया जाता है। कन्याओं को घर पर आमंत्रित नहीं किया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन आप गुप्त नवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए आसपास दूर दूर जाकर अलग अलग जाकर कन्याओं को उनकी ज़रूरत का सामान दे सकते हैं, फल मिठाई या दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन एक जगह इकट्ठा करके कभी भी कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से गुप्त नवरात्रि के व्रतों का पता दूसरों को चल जाएगा। अब आपकी नवरात्रि के व्रत अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आप 1, 2, 5, 7 जितनी भी कन्या हो उन्हें आप अलग अलग जाकर ही उनकी ज़रूरत का सामान उपहार में दें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लें। साथ में एक बटुक भैरव की पूजा और उनका जो मान सम्मान है दक्षिणा के रूप में, उपहार के रूप में, वो आपको ज़रूर करना है। आपको ध्यान रखना है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा महादेव के बिना अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। इस तरह नवरात्रि के पहले दिन आपकी पूजा संपन्न होती है। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग केवल पहला और आखिरी व्रत रखना चाहते हों वह बीच के दिनों में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भूले से भी लहसुन प्याज का या तामसिक भोजन इन दिनों में ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को नाखून, बाल आदि नहीं काटनी चाहिए और ना ही शेविंग करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जय माता दी।